रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम कंप्यूटर साइंस बुक 9 के टॉपिक फ़्लो चार्ट की आखिरी मिसाल को देखते हैं। क्वेश्चन है टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट, कि किसी नंबर से शुरू होने वाले तादाद का किसी एक हद तक तसलसल तलाश करना। यानी कि इसके अंदर हमने एक नंबर अपनी तरफ से देना है और दूसरे नंबर पे हमने कोई सी भी एक हद या लिमिट देनी है। तो वो क्या करेगा, उस नंबर से लेके और उस हद तक जो आपने दी है, ठीक है, जितने भी उसके दरमियान तादाद होंगे, ऑड नंबर होंगे, वो फ्लो चार्ट की मदद से ज़ाहिर कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं पहला नंबर 1 देता हूँ और उसकी हद, उसकी लिमिट 10 देता हूँ, तो 1 और 10 के दरमियान जितने भी ताक या ऑड नंबर हैं वो फ्लो चार्ट की मदद से ज़ाहिर होंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर इवन ऑड का फार्मूला, इसका इस्तेमाल होगा। वो चेक करेगा कौन सा नंबर इवन है, ऑड है। जो ऑड है सिर्फ उसको वो स्क्रीन पे शो करवाएगा। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर लिमिट का इस्तेमाल होगा कि हमने जो लिमिट इसके अंदर दी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, इनको हम फ्लो चार्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको तफसील के साथ समझेंगे। जी, तो फ़्लो चार्ट मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर अब फ़्लो चार्ट हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया है, टर्मिनल सिंबल से। अगले मरले पे हम फ़्लो लाइन के ज़रिए गए हैं। अगले मरले में हमने इनपुट सिंबल ड्रा किया, क्योंकि हमने दो इनपुट्स देनी है अपनी तरफ से। एक कोई सा भी नंबर और दूसरा वो हद जहाँ तक हम चाहते हैं कि उस नंबर से लेके इस हद तक, इस नंबर तक हमें ऑड नंबर या ताक नंबर चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर हम दो नंबर 0 और 5 लेते हैं, तो पहला नंबर n वेरिएबल की तरफ चला जाएगा और दूसरा नंबर जो है वो लिमिट वेरिएबल में चला जाएगा 0 to 5। तो 0 to 5 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर होंगे वो फ्लो चार्ट के ज़रिए ज़ाहिर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमने इनपुट सिंबल का इस्तेमाल किया और दोनों इनपुट्स हमने एक ही इनपुट सिंबल के अंदर लिख दिए। उसके बाद अगले मरहले में हम फ्लो लाइन के ज़रिए आए हैं और यहाँ हमने प्रोसेस सिंबल ड्रा किया है और प्रोसेस सिंबल के अंदर हमने फार्मूला लगाया है इवन नंबर को चेक करने का। ठीक है, उसके बाद अगले मरहले में हमने डिसीजन मेकिंग सिंबल ड्रा किया है, जो ये चेक करेगा कि जब वो फार्मूला लगेगा तो उसका आंसर क्या आता है। अगर तो उसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। ठीक है, और अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। अगर तो उसका आंसर 0 आता है, इवन नंबर है, तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करे। और अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, 1 आता है, तो उसका वो जो फ्लो चार्ट है वो राइट साइड पे मूव करे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जिस वक़्त अगर उसका नंबर, उस नंबर का जो आंसर है वो 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। जबकि हमें ऑड नंबर चाहिए, ताक नंबर चाहिए। तो इसका यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ पे अब हमें एक प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उस इवन नंबर के अंदर 1 का इजाफा करेगा। जिस तरह अगर कोई नंबर 0 है, ठीक है, तो अब हमें उसको ताक बनाना है, ऑड बनाना है। तो उसके अंदर जब हम 1 का इजाफा करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। 0 के अंदर 1 का इजाफा करेंगे 1, तो वो ऑड बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई नंबर 2 है, ठीक है, उसको हमने ऑड बनाना है, तो उसके अंदर +1 का इजाफा करेंगे तो 3 बन जाएगा और वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस सिंबल हमने उसी सूरत में लगाया है कि अगर कोई नंबर इवन हो तो तब उसके अंदर 1 का इजाफा हो तो और फिर वो अगले मरले पे जाए। अगर वो पहले ही ऑड है तो यहाँ पे किसी किस्म के इजाफे की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही ऑड नंबर ही चाहिए। अगले मरहले के ऊपर हम दोबारा से एक डिसीजन मेकिंग सिंबल लगाएंगे, फैसला साजी का,
जो ये चेक करेगा कि जो हमने नंबर दिया है वो लिमिट से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तब तक ये काम करे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे ये सारा मरला है ये वाला काम करे। और ये काम क्या है कि अगर वो नंबर लिमिट से कम है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो एक तो ये काम करे कि फ्लो चार्ट के ज़रिए वो जो ऑड नंबर है एक तो वो लिखा हुआ सामने आए, और उसके बाद उस ऑड नंबर के अंदर इंक्रीज बाय 2 का इजाफा हो, जो जिसको हमने प्रोसेस सिंबल के अंदर लिखा है। जब एक नंबर हमारे पास आ जाता है, फ़र्ज़ करें 1, ठीक है, तो उसके बाद उससे अगला ऑड नंबर जब हमने लेना है तो वो कैसे लेंगे, उसके अंदर 2 का इजाफा होगा तो अगला ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, उससे, ठीक है, तो यहाँ से ये दोबारा इधर से मूव करके ऊपर फैसला साजी के सिंबल में आएगा और दोबारा लिमिट चेक करेगा, और उस वक्त तक ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये जो नंबर है वो लिमिट के बराबर नहीं हो जाता या ये जो नंबर है वो लिमिट से बड़ा नहीं हो जाता। और यूं ही वो नंबर लिमिट से बड़ा होगा तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करने की बजाय राइट साइड पे मूव करके जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाता है। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल से भी इसको चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक नंबर लेते हैं, n में 0 नंबर डालते हैं और लिमिट के अंदर 5 नंबर डालते हैं। इसका ये मतलब है कि 0 से लेके 5 तक जितने भी ताक आदाद हैं वो फ्लो चार्ट के ज़रिए ज़ाहिर हों। इस मरले में आके फार्मूला लगेगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो इधर आ जाएगा 0 मॉड और आगे 2। जब ये फार्मूला लगेगा 0 मॉड 2, ठीक है, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, REM इज़ 0। ज़ाहिर है इसका जो 0 मॉड 2 करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी और इसके अंदर 1 का इजाफा होगा। ठीक है, 1 का जब इजाफा होगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा, पहले 0 था तो अब वो नंबर बन गया है 1। ठीक है, और अब यहाँ से इस साइड की तरफ मूव करेगा और इस जगह पे डिसीजन मेकिंग सिंबल चेक करेगा लिमिट के साथ उसको कंपेयर करके कि 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू, लिमिट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और यहाँ पे इस मरले में आगे प्रिंट n के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो इधर 1 को स्क्रीन के ऊपर शो करेगा और उसके बाद इस मरले के अंदर आके इंक्रीज n बाई 2, n के अंदर 2 का इजाफा करेगा, तो a के अंदर जब 2 का इजाफा होगा तो वो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो यहाँ से दोबारा इधर से मूव करके इस जगह के ऊपर आएगा और यहाँ पे अब दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। अब n की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 का इजाफा हो गया, तो यहाँ से दोबारा कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस दैन इक्वल टू, लिमिट में कितनी नंबर पर वैल्यू है वो 5 है, लिमिट की वैल्यू इधर 5 है, वो 5 ही रहेगी। ठीक है, 3 इज लेस दैन इक्वल टू 5, 3 छोटा है या बराबर है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा से इस जगह पे आएगा और प्रिंट n स्क्रीन के ऊपर n प्रिंट हो जाएगा। n के अंदर वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, वो है जी हमारे पास 3, तो स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आएगा और अगले मरले में जाएगा और उसके अंदर 2 का इजाफा करेगा। जब यहाँ पे 2 का इजाफा होगा 3 के अंदर तो वैल्यू क्या बन जाएगी 5, दोबारा इस जगह के ऊपर आएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, क्या 5 छोटा है या बराबर है, लिमिट से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों में से एक की जो कंडीशन अगर ठीक हो जाएगी तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, प्रिंट n स्क्रीन के ऊपर अब वो क्या करेगा, क्या वो शो करेगा 5 शो होगा। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज n बाई 2, 5 के अंदर 2 का इजाफा करेगा तो वो क्या बन जाएगा 7 हो जाएगा, दोबारा से इस जगह के ऊपर आएगा और इस डिसीजन मेकिंग सिंबल में आप चेक करेगा दोबारा से वैल्यू को 7 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, ये अब कंडीशन रॉन्ग हो गई है, 7 छोटा नहीं है या बराबर भी नहीं है, लिमिट के अंदर क्या वैल्यू है 5 से, कंडीशन गलत हो गई, तो राइट साइड पे वो मूव करेगा और यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर हम दूसरा तरीका देख लें कि अगर हम इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो 1 दे देंगे और लिमिट की वैल्यू 5 देते हैं तो तब क्या होता है। ठीक है,
जब हमने 0 और 5 दी थी तो फ्लो चार्ट हमारा यहाँ से होता हुआ इस तरफ मूव किया था, ठीक है। और जिस वक्त हम वैल्यू 1 देंगे तो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो राइट साइड से मूव करेगा। तो आप देखें कि स्टार्ट हुआ है, उसके बाद n की वैल्यू अब हमारे पास 1 है और लिमिट की वैल्यू 5 है। यहाँ पे वो चेक करेगा फार्मूला लगा के, यहाँ पे वो फैसला करेगा कि उसका आंसर 0 आया है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला में वैल्यू लगाएं 1 मोर 2, ठीक है, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका आंसर 0 नहीं आएगा तो वो राइट साइड पे मूव करेगा और इसके अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो नंबर है वो ऑड है, ठीक है। इधर हमने इजाफा इसलिए किया था कि हमने उसको ऑड बनाना था, इवन नंबर था उसको ऑड बनाना था, और इस तरफ हमने मूव अप कर दिया है किसी किस्म का इजाफा किए बगैर। और यहाँ पे अब हमने जस्ट लिमिट चेक करनी है, ठीक है, कि 1 इज लेस देन इक्वल टू, लिमिट के अंदर वैल्यू कितनी है जी 5 है, क्या 1 छोटा है या बराबर है 5 से। वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर, इधर जो है वो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर 2 का इजाफा करेगा, वो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। यहाँ से दोबारा होता हुआ इस जगह के ऊपर आएगा, यहाँ पे दोबारा वैल्यू चेक करेगा, n की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। दोबारा इस जगह पे आके n की वैल्यू जो है वो अब कितनी बन चुकी है 3 बन चुकी है, स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। और उसके बाद उसके अंदर 2 का इजाफा करेगा तो अब n की वैल्यू बन जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन दोबारा चेक करेगा, n इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, n की वैल्यू अब 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो 5 है वो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है 5 के, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उधर से होते हुए वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो 5 को शो करवाएगा और उसके बाद 2 का इजाफा करेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यहाँ से होता हुआ दोबारा से वो चेक करेगा, n की वैल्यू अब 7 है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो वो राइट साइड पे मूव करके आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा।